देखो जैसे क्वेश्चन वही है, क्लोज इंटरवल दिया गया है और सवाल लोकल का नहीं है, सिर्फ ग्लोबल का है। ग्लोबल मैक्सिमम ग्लोबल मिनिमम वैल्यू बताइए, ये सवाल है। तो अब देखो, अगर खाली ग्लोबल मैक्सिमम और ग्लोबल मिनिमम है और ये फंक्शन कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है तो हमें ग्राफ पे जाने की जरा भी ज़रूरत नहीं है ना। अगर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता या नॉन डिफरेंशिएबल होता तब हमें ग्राफ पे जाना पड़ता। एक्चुअली ये कंटिन्यूअस फंक्शन है तो ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा बिना ग्राफ के हम बना सकते हैं। तो कैसे? बड़ा आसान है। क्या करना, देखो डी वाई डी एक्स निकाला तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, इससे ज़ीरो कर दिया, है ना। देखो खाली ग्लोबल मिनिमम और ग्लोबल मैक्सिमम का क्वेश्चन है, सिर्फ ग्लोबल मिनिमम और ग्लोबल मैक्सिमम का क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे, देखो डी बाई डी एक्स निकालेंगे, उसको जीरो कर देंगे। अब देखो यहाँ से क्या हुआ, कॉस एक्स बराबर साइन एक्स, मतलब देखो क्या हुआ, टेन एक्स बराबर वन। ठीक है, अब टेन एक्स की वैल्यू वन कब होती है? एक तो पाई बाई फोर पर होगी, एक होगी 5 पाई बाई फोर, मतलब एक हो गया 45 डिग्री पहला वाला क्वाड्रेंट, एक हो गया तीसरा क्वाड्रेंट जहाँ पर 10 पॉजिटिव। देखो 10 की वैल्यू पॉजिटिव, तो 10 की वैल्यू दो जगह पॉजिटिव होती है ना। पहले में एंगल है 45 डिग्री पाई बाई फोर और तीसरे में एंगल आएगा 225 डिग्री मतलब 5 पाई बाई फोर। लेकिन ये नहीं लेना क्योंकि ये पाई से बड़ा है। तो जब हमने डिफरेंशिएशन को ज़ीरो किया तो हमें सिर्फ एक पॉइंट मिला। अब क्या करेंगे, देखो एक पॉइंट लेंगे क्या, पाई बाई फोर, एक पॉइंट लेंगे ज़ीरो और एक पॉइंट लेंगे पाई। इन तीनों पर y की वैल्यू निकाल लेंगे बस। कोई ग्राफ नहीं देखना, कोई डी वाई डी एस का साइन नहीं देखना। डी वाई डी एस का साइन तब देखा जाता है जब हमें लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा निकालना हो। अब यहाँ पर अगर लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा नहीं निकालना है तो डी वाई डी एस का साइन देखकर समय खराब ना करो। क्या करोगे, डी बाई डी एस को ज़ीरो करो क्योंकि इनसे जो पॉइंट्स मिलेंगे और क्लोज इंटरवल के एंड पॉइंट्स, इन पर आप क्या करोगे, y की वैल्यू निकाल लो बस, है ना। क्योंकि देखो ये फंक्शन हर जगह कंटिन्यूअस और हर जगह डिफरेंशिएबल है। अगर ये नॉन डिफरेंशिएबल होता तो ग्राफ देखना पड़ता, क्योंकि हो सकता ग्लोबल मैक्सिमा उस पॉइंट पर मिल जाए जहां फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल हो। अगर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता तो भी हमें ग्राफ पर जाना पड़ता, क्योंकि हो सकता ग्लोबल मैक्सिमा या ग्लोबल मिनिमा उस पॉइंट पर मिल जाए जहां फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो। लेकिन एक्चुअली ये फंक्शन हर जगह कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल है, इसलिए हमें ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा के लिए ग्राफ पर जाने की ज़रूरत नहीं है। हमने डी वाई डी एस को जीरो किया, एक्स की वैल्यू मिल गई, एक्स की वैल्यू ली। अब देखो एक्स बराबर पाई बाई फोर रखो, एक्स बराबर पाई बाई फोर रखो तो क्या होगा, साइन पाई बाई फोर मतलब 1 बाई रूट टू, 1 बाई रूट टू मतलब रूट टू, मतलब देखो क्या हुआ 2 बाई रूट टू यानी रूट टू। ज़ीरो पुट करो, देखो ज़ीरो पुट करो क्या होगा, साइन जीरो जीरो, कॉस जीरो वन तो y की वैल्यू वन। पाई पुट करो क्या होगा, साइन पाई जीरो, कॉस पाई माइनस वन तो माइनस वन। देखो क्या हुआ, अब ये हो गई, मतलब देखो x बराबर पाई क्या हुआ, पॉइंट ऑफ ग्लोबल मिनिमा या मिनिमम, है ना, सिंगुलर है इसलिए मिनिमम, है ना, क्योंकि इस पर y सबसे कम है। और जो y बराबर माइनस वन हुआ ये हुआ क्या, ग्लोबल मिनिमम वैल्यू। देखो जरा लैंग्वेज का ध्यान रखना, x बराबर पाई को बोलेंगे पॉइंट ऑफ ग्लोबल मिनिमा और इसको बोलेंगे ग्लोबल मिनिमम वैल्यू। इसी प्रकार देखो x बराबर पाई बाई फोर जो है ये होगा क्या, पॉइंट ऑफ ग्लोबल मैक्सिमम, पॉइंट ऑफ ग्लोबल मैक्सिमम। और y बराबर रूट टू क्या होगा बोलो, ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू, है ना, ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू, है ना। तो थोड़ा लैंग्वेज का ध्यान रखना। तो अब हमें देखना पड़ेगा उसने क्या पूछा है। जैसे कई बार लिख देता है ग्लोबल मिनिमम वैल्यू मतलब y पूछ रहा है, और कई बार पूछ देता है पॉइंट ऑफ ग्लोबल मिनिमा पॉइंट ऑफ ग्लोबल मैक्सिमा मतलब x पूछ रहा है, ध्यान देना, ठीक है। पॉइंट ऑफ ग्लोबल मिनिमा पॉइंट ऑफ ग्लोबल मैक्सिमा मतलब x पूछ रहा है।
अगर कहें ग्लोबल मिनिमम वैल्यू, ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू, तो y पूछ रहा है। अब देखो ये सबसे कम वैल्यू, ये सबसे ज़्यादा वैल्यू, देखो ये फंक्शन की रेंज आ गई -1 से लेकर √2, ये हमारे फंक्शन की रेंज आ गई। मतलब अगर हमें इस फंक्शन का रेंज निकालना होता तब भी प्रोसेस यही था, जैसा ये फंक्शन दे दे और ऐसा दे दे। अब हमें देखो dy/dx के साइन को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ये नहीं ढूंढना है कि कहाँ पर है ना लोकल मैक्सिमम है, कहाँ पर मिनिमम है, ये बात हमें नहीं ढूंढनी है। कहाँ पर लोकल मैक्सिमम है, कहाँ पर लोकल मिनिमम है, ये बात नहीं ढूंढनी है। हमने dy/dx को 0 करके x निकाला और एंड पॉइंट्स ले लिए, तो उससे हमें अपने आप ही y मिला। तो ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा देखो यहाँ से मिल गया। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग क्या आसान तरीका है, ये भी दिमाग में बातें रखनी है ना। क्योंकि क्वेश्चन तो हम कर लेंगे लेकिन थोड़ा शॉर्ट में करना पड़ता है, कंपटीशन है, समय बचाना पड़ता है। लिखो बच्चों ध्यान से इसको।